बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करना है जो जीसीयूएफ के ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं फॉर प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस। तो जो हमारे के मेन कैंपस है और जो सब कैंपसेस हैं और गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके सब के एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए और उन सब का जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुल रहा है। अब उस जो नेक्स्ट जो रह गए थे प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होंगे। और इनके जो एग्ज़ाम हैं बीएस ऑल प्रोग्राम्स और एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के, इनके जो एग्ज़ाम है 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। और इनकी जो डेट शीट है मैंने डिस्क्रिप्शन में में लोड कर दी है। वहाँ उस लिंक के थ्रू आप उसकी डेट शीट को देख सकते हैं। और इसके जो एमएससी सेकंड के एग्ज़ाम रह जाएंगे वो इसके एमएससी के सेकंड के एग्ज़ाम इसके बाद कंडक्ट होंगे, उसकी डेट शीट अलग से आएगी। तो अभी जो बीएस के तमाम प्रोग्राम हैं और एमएससी फोर्थ हैं उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। और जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होंगे सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू। इसकी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र की एग्ज़ाम जो फाइल है, इंस्टॉलेशन फाइल, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रख दी है। वहाँ से आपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। जब भी सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र आप डाउनलोड करेंगे इसके साथ आपको एग्ज़ाम फाइल भी चाहिए होगी जीसीयूएफ की, वो भी आपने यूज़ करनी है। जीसीयूएफ की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर देता हूँ। आपने सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड करना है और जो एग्ज़ाम फाइल को सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू ओपन करेंगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगी। और इसकी जो गाइड की सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को कैसे इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यानी कि 3-4 डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड होंगी, उनमें ये भी ऐड होगी। तो अ, सबसे पहले है कि जब भी आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र को ओपन करेंगे उस सबसे पहले आपको चाहिए होगी एग्ज़ाम फाइल। एग्ज़ाम फाइल को आप ओपन करेंगे सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में। जब सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा तो आप जो कंप्यूटर की दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप पहले इसको स्विच ऑफ करेंगे, इससे लॉग आउट होंगे और या फिर कंप्यूटर को लॉग आउट करेंगे, शट डाउन करेंगे, उसके बाद दोबारा आप दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र को लॉग ऑफ कर देंगे आपका एग्ज़ाम उसी टाइम फिनिश हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम को दोबारा नहीं दे सकते। इसलिए जब आप एक दफ़ा लॉगिन हो जाएं आप एग्ज़ाम फाइल को ओपन कर लें। आपने दोबारा दूसरे सिस्टम की तरफ नहीं जाना जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका यूज़र नंबर और जिस पासवर्ड है वो आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। जो वैसे जो मेन कैंपस का स्टूडेंट है उनका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 1111 यानी 4 टाइम्स 1 है। यूज़र नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है। अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेजेस से हैं तो उसका पासवर्ड आपको आप कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। और हमेशा आप जो एग्ज़ाम फाइल है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस वाली यूज़ करें। मेन कैंपस वाली डिफरेंट फाइल होती है और आपकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस वाली एग्ज़ाम फाइल है वो डिफरेंट होती है। साथ लिखा होगा आपकी एग्ज़ाम फाइल के साथ एग्ज़ाम फाइल फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस। और जो भी आपको एग्ज़ाम फाइल मिले उसको कोई उसमें कोई एडिट ना करें। अगर उसमें आप कोई भी एडिट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा। इससे नेक्स्ट जो आपका सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है वो सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल होता है। और बेटर है कि आपके पास विंडोज़ 10 हो, विंडोज 10 पे ये स्मूथली रन करता है। और आपके पास जो इंटरनेट है वो स्टेबल हो, अच्छी स्पीड का नेट हो। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो वो प्रॉब्लम करेगा। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र ना ही इंस्टॉल होता है और ना ही इसके ऊपर ये रन होगा। और अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर कैमरा या माइक नहीं है तो भी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है आपके पास कैमरा हो। लैपटॉप है तो उसके वो अंदर बिल्ट-इन कैमरा होगा। अगर कैमरा नहीं है तो कैमरा परचेज़ कर लें एग्ज़ाम से पहले और माइक भी साथ में होना ज़रूरी है। माइक भी साथ उसको परचेज़ कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। और एग्ज़ाम वाले दिन से पहले उसको ज़रा इंस्टॉल कर सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर लें और कैमरा भी देख लें उसका ड्राइवर का कोई इशू है, माइक के ड्राइवर ड्राइवर का कोई इशू है तो उसको चेक कर लें, उसको ठीक कर लें।
क्योंकि एग्ज़ाम जो है टाइम अगर गुजर गया तो उसके बाद आपका दोबारा से कंडक्ट नहीं होना। इसके लिए सिर्फ एक ही चांस है। अगर वो दोबारा नहीं हुआ तो फिर आपका नेक्स्ट सप्ली में इसका एग्जामिनेशन होगा। और जो आपकी डेट शीट पे मेंशन टाइम है उसके अंदर ही आपने लॉग इन होना है। इसके अलावा जो आपकी प्राइवेट जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके ऊपर आपका जो टाइम आ रहा होगा, आपने जब भी जैसे आप सेफ एग्जाम ब्राउज़र को एग्जाम फाइल के थ्रू ओपन करेंगे, अपना यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, तो सारे पेपर्स शो हो रहे होंगे। शो पेपर के शो होने के साथ उसका टाइम भी दिया गया होगा। बाज़ दफ़ा कोई इशू आ जाता है, उसका पेपर जो डेट शीट से जैसे अगर उस पर टाइम दिया गया 10 AM, तो मे बी पॉसिबल वो 11 AM से 12 नून तक चला जाए। तो आपने डेट शीट के टाइम पे लाज के मुताबिक अगर कोई हुआ तो उसे टाइम आगे जा सकता है, उससे पहले पेपर कंडक्ट नहीं होगा। मगर फिर भी आपने उसको जिस दिन पेपर हो उससे एक दिन उसी दिन सेफ एग्जाम ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेना है कि आपका पेपर किस टाइम पे है। तो वो डेट शीट के मुताबिक ही होंगे पेपर। टाइम कुछ आगे हो सकता है, वो आपने सेफ एग्जाम ब्राउज़र पे जाना है। पेपर का कोड लिखा होगा, कोड, कोर्स टाइटल, और साथ में वो लिखा होगा कि इसका टाइम क्या हुआ है। तो अगर आप टाइम के बाद लॉगिन होंगे तो आपका पेपर कंडक्ट नहीं होना। तो और सेकेंडली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बैकअप रखें अपने साथ, और इंटरनेट भी ऐसा रखें कि जो दरमियान में इंटरप्ट ना करें। आप एक दफ़ा लॉग आउट हो गए या बिजली की वजह से, नेट की वजह से, या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आपने इस चीज़ का अरेंजमेंट रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट है वो दरमियान में जब आपका एग्ज़ाम हो रहा हो कंडक्ट ना हो, इंटरसेप्ट ना हो, और कोई भी सेकंड चांस आपको अलाउ नहीं होगा। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे आपको कैमरास के थ्रू देखा जा रहा होगा कि आप इधर उधर तो नहीं देख रहे, आपने अपना काम कर रहे हैं। तो अगर कैमराज में आपको देखा जाए कि आप कोई कहीं से चीटिंग कर रहे हैं या आपकी जगह पे कोई और एग्ज़ाम दे रहा है, तो आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। और मास्क अलाउ नहीं है, मास्क वियर ना करें क्योंकि आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो इसमें मास्क पहनने की कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से कोई होगा। तो आइडेंटिटी शो आपको करनी, वो कैमरास के थ्रू आपकी वेरीफाई होगी कि आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई और तो नहीं आपकी जगह पे एग्ज़ाम दे रहा। और कैमरास में आपकी रिकॉर्डिंग साथ साथ सेव हो रही होती है। तो जैसे ही कोई आपको पिक करेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं, या आपके कैमरा में आपके अलावा कोई और नज़र आ रहा है, आपके बैकग्राउंड में आपकी कोई आपकी हेल्प करता हुआ, तो आपका पेपर फौरी कैंसिल हो जाना है और उसका कोई रिटेक नहीं होना। तो आप लोगों ने केयरफुली एग्ज़ाम देना है। आप ऐसे रूम में हो जहाँ पे आपके अलावा कोई और ना हो, और फोकस आपने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे करना है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखो, इसके अलावा कहीं और आप लोग ना देख रहे हो। अगर कहीं और देखेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने जो मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र के थ्रू आपका एग्ज़ाम होगा। एमएससी सेकंड के अलावा सारे एग्ज़ाम 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र में आपने जो एग्ज़ाम फाइल यूज़ करनी है वो एफिलेटेड कॉलेजेस वाली यूज़ करनी है, उसमें कोई आपने एडिट नहीं करना। डेस्कटॉप कंप्यूटर और जो है लैपटॉप पे ये हो सकता है, स्मार्टफोन के ऊपर ये सेफ एग्जाम ब्राउज़र इंस्टॉल नहीं होता। आपने विद इन टाइम लॉगिन होना है। टाइम के बाद लॉगिन होंगे तो आपको पेपर नहीं होगा। कोई सेकंड चांस अलाउ नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट इंटरसेप्ट होता है तो आप उसके ज़िम्मे रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। आपने खुद उसका अरेंजमेंट करना है कि आपके पास कोई उसका बैकअप हो कि लाइट चले जाए तो फ़ौरन आप उससे उसी टाइम पे कनेक्ट हो जाएं दूसरी पावर से। आपने जो एग्ज़ाम देना उसमें कैमरा आपका ऑन होना चाहिए। अगर कैमरा नहीं है तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। अगर आप कोई इधर उधर देखते हुए आपने किसी ने ऑब्जर्व किया कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं तो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई चीज़ पूछनी हो, कोई डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।